Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। हमने चैप्टर जो है प्लास्टिक चैप्टर पढ़ा था, और प्लास्टिक चैप्टर में हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके थे डिफरेंट टाइप के कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक और उनके यूजेज। हमने आपको पॉलीथीन के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स जो बनते हैं उनके बारे में समझाया, फिर पॉलीस्टाइरीन के बारे में समझाया, फिर एक्रिलिक जिसे कि परस्पेक्स कहते हैं उसके बारे में बताया, टेफ्लॉन के बारे में भी बताया, वैकेलाइट के बारे में बताया, मेलेमाइन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो है चॉइस का मटेरियल क्यों है। प्लास्टिक आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया। सभी एरियाज में प्लास्टिक जो है यूज किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक टब, प्लास्टिक मग एंड सून, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ आइटम बीइंग मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। जो प्लास्टिक का यूज होने वाली जो लिस्ट है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये एंडलेस है। दिस हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की बहुत जो हैं फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर आर डिस्क्राइब बिलो। तो अब हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्लास्टिक के गुण की बात करेंगे कि प्लास्टिक के अंदर कौन कौन से गुण हैं। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, एक समय था जब प्लास्टिक नहीं था और हम लोग जो है पानी भी पीते थे तो घड़े का पीते थे। तो आप भी समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि उसमें कोई पॉलीमर या मोनोमर नहीं होता, तो बॉडी में डिजीज भी नहीं होती। आज हमारा प्लास्टिक एरा चल रहा है, हर तरफ देखिए प्लास्टिक का यूज है। देन तरह तरह की बीमारियां हैं, पॉल्यूशंस का लेवल बढ़ गया है। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं। चलो हमारी बुक में जो है हम उसे पहले डिस्कस करते हैं। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक और सिंथेटिक पॉलीमर शो द फॉलोइंग जनरल करेक्टर। प्लास्टिक आर लाइट वेटेड, हल्की होती है प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक आर मच लाइटर इन वेट एज कम्पेयर टू वुड। ये लकड़ी और मेटल की अपेक्षा बहुत कैसी होती है, हल्की होती है। सिंथेटिक फाइबर आर मच लाइटर देन नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, जूट एंड वूल। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं जूट, कॉटन की अपेक्षा। दूसरा करेक्टर प्लास्टिक का है कि प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली होती है, ड्यूरेबल होती है। सिंथेटिक प्लास्टिक वेरी इन देयर टेंसाइल। तो सिंथेटिक जो प्लास्टिक है वो वेरी करती है, उसमें डिफरेंट होते हैं क्या, टेंसाइल, खिंचाव, एक तरह से टेंसिलिटी के आधार पर प्लास्टिक भी अलग अलग तरह की होती हैं। स्ट्रेंथ फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग होता है। इन जनरल सिंथेटिक प्लास्टिक हैव मच लेस toughness and compared to metal and alloy like steel, but plastic are reasonably strong and last longer. प्लास्टिक मजबूत होती है, लंबा चलने वाली होती है। सिंथेटिक फाइबर have very high tensile strength as compared to natural fibers such as cotton, silk, wool, jute। यानी कि सिंथेटिक फाइबर की जो टेंसाइल होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत कैसी होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, सिल्क और वूल, इनसे ज़्यादा टेंसाइल प्लास्टिक होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक फाइबर आर इंसुलेटर्स, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो इंसुलेटर का कार्य करते हैं। इंसुलेटर में टेम्परेचर जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। दीज डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फॉलो देम। यहाँ पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही ट्रांसफ़र नहीं होता। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स एंड
cover any suitable plastic handle of pressure cooker, frying pan are made of thermosetting plastic। तो आप जानते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, जैसे कि प्रेशर कुकर का हैंडल देखा होगा, जहाँ खाना बनता है ना, जो प्रेशर कुकर होता है उसका हैंडल देखा, तो वो जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है ना। प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है इसका कि प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अफेक्ट बाई वाटर, एयर, सॉयल, दस दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्यारे विद्यार्थियों कि ये प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हमें ऐसे जो हैं प्लास्टिक जैसे जो मटेरियल हैं, तो अगर ये हमारे नेचर में हैं देन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक डू नॉट गेट कॉरोड, और ये कॉरोड भी नहीं होती, इसमें जंग भी नहीं लगती। सिंथेटिक प्लास्टिक और पॉलीमर आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड एल्कलाइंस। द नेचुरल पॉलीमर सच एज कॉटन, वूल आर डैमेज्ड बाय एसिड एंड एल्कलाइन। यानी कि जो सिंथेटिक प्लास्टिक जो पॉलीमर होते हैं एसिड और एल्कलाइन से भी अफेक्ट नहीं होते हैं। द नेचुरल पॉलीमर सच एज कॉटन, वूल आर डैमेज्ड बाय एसिड एंड एल्कलाइन। यानी कि जो नेचुरल पॉलीमर हैं वो तो अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ये सिंथेटिक पॉलीमर अफेक्टेड नहीं होते हैं। अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी, इसकी चमक और कार्य करने की क्षमता में क्या है वो देख लेते हैं। मोस्ट प्लास्टिक एक्सेप्ट बेकेलाइट, मेलेमाइन आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। ये या तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं, या फिर ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, थोड़ा थोड़ा प्रकाश इसमें पार जा सकता है। दीज कैन बी कलर्ड इन एनी कलर एंड वी गिविंग एनी शेप। ठीक है। प्लास्टिक आर चीपर, प्लास्टिक चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, है ना, तो मेटल से ही सस्ती होती हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट में। थैंक यू।